देखो कंडक्टर में करंट का फ्लो क्या होता है, इधर देखो। अगर हम बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट की, तो अगर कंडक्टर होगा या फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या क्या बोलो? कंडक्टर में किसके कारण फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण फ्लो होता है? अगर यहाँ पर सेमी कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल किसके कारण होगा? कंडक्टर में किसके कारण होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमी कंडक्टर में किसके कारण होगा? अगर इलेक्ट्रोलाइट्स होगा, मतलब लिक्विड और गैसेस, लिक्विड गैसेस में किसके कारण होता है? आयन के कारण। किसके कारण होता बोलो? आयन के कारण। किसके कारण होता बोलो? तो नोट करो जरा, लिक्विड और गैसेस में किसके कारण होगा? आयन के कारण। चलो कंडक्टर में किसके कारण? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में, सेमी कंडक्टर में बनाओ बनाओ फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। सेमी कंडक्टर में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एंड होल। इलेक्ट्रोलाइट्स में किसके कारण होगा? आयन के कारण। किसके कारण होगा? आयंस के कारण। आयंस क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो अब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ करंट की। थोड़ी देर देखेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, यहाँ से थ्योरी चेंज हो जाती है सिस्टम पूरा। जब हम फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं, एक कंडक्टर ले लो। कंडक्टर और बेड कंडक्टर में क्या डिफरेंस होता है? जैसे लकड़ी बेड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। लोहा क्या है? कंडक्टर है। सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है बोलो? सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? तो जब सबसे अच्छा हीरो होता है तो सबसे अच्छा विलेन भी होता है। तो सबसे अच्छा बेड कंडक्टर क्या होता है? एलाय कब से बेड कंडक्टर हो गया भाई? सबसे अच्छा कंडक्टर क्या होता है? और सबसे अच्छा बेड कंडक्टर होता है एयर या वैक्यूम। क्या होता है बोलो? तुम देखना, अगर घर में दीवार गीली है तो छूने पर करंट आ जाता है कभी कभी, कि नहीं आता? इतना बारिश होता है, सड़क पर खुला हुआ तार जा रहा है, करंट भी जा रहा है। कभी ऐसा हुआ कि करंट आ गया हो टच होकर के? किसी को देखा कि ऐसा करंट आ गया हो? तो सबसे अच्छा होता है एयर। लेकिन कहाँ का एयर? नियर टू अर्थ सरफेस, मतलब 40-50 किलोमीटर तक का ही एयर बेड कंडक्टर है। उसके ऊपर जाओगे तो पूरा करंट फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? तो शरीर के साथ ऊपर भाग नहीं सकते हो, ऊपर जाते ही करंट लग जाएगा, ठीक है ना? ऊपर क्या फैला हुआ है? करंट। तो जो हमारे आसपास का एयर होता है ये बेड कंडक्टर होता है। एयर या वैक्यूम क्या लिखेंगे? तो सबसे अच्छा गुड कंडक्टर लिख लो सिल्वर, लिख लो गुड कंडक्टर सिल्वर। मतलब सबसे अच्छा क्या है? सिल्वर है, चांदी है, ठीक है ना? सबसे अच्छा जो बेड कंडक्टर है वो क्या है? एयर। एयर है वैक्यूम, ब्रैकेट में वैक्यूम पे डाल लो। एयर में भी कभी कभी करंट पास कर लेते हैं, लेकिन वैक्यूम में उसकी भी व्यवस्था नहीं है। देखो अब हम बेड कंडक्टर की बात करते थे, तो जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उसे बेड कंडक्टर बोलते हैं, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसे क्या बोलेंगे? कंडक्टर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसे क्या बोलेंगे? बेड कंडक्टर। हमने कहा कि कोई कंडक्टर है, इसका मतलब हो गया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मूव करेंगे, गति करेंगे। दिन में करते हैं कि रात में? बोलते चलो, बोलते चलो। अरे दिन में करेंगे कि रात में? हर समय करेंगे, पक्का हर समय करेंगे। अगर वो मूव करेंगे तो क्या पैदा होगा? करंट। तो जब हम छुएंगे तो हमें क्या लगेगा? करंट। तो तुमने देखा होगा लोग लोहे की कुर्सी पे बैठते हैं, करंट लगता है क्या? लोग बस में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, करंट लगता है क्या? तो क्यों नहीं लगता? अरे मैंने जो कहा मेरी बात
ध्यान से आराम आराम समझो, कोई जल्दी नहीं। हम तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं, अभी तो टॉपिक के अंदर घुसे ही नहीं है, ठीक है ना, और अभी टॉपिक के अंदर घुसना भी नहीं है। मेरी बात समझो, हमने कहा कोई भी एक लोहा ले लो, चांदी ले लो, सोना ले लो, जो तुमको पसंद हो ले लो, ठीक। कंडक्टर, कंडक्टर का थ्योरी क्या है? तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या थ्योरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो करंट पैदा होगा, और करंट पैदा होगा तो छुएंगे तो करंट लगेगा। ऐसा तुम्हें लगता है कि ये मतलब मेरी चांदी है, मतलब मेरे वाला सिल्वर है, मैं खरीद के लाया इसलिए मुझे नहीं लगता, तो जो चुरा के ले जाता है उसको लगना चाहिए ना, तो उसको तो लगना ही चाहिए ना, तो चुरा के ले जा रहा है। तो ऐसा क्या होता है कि करंट नहीं लगता? बोलो। अरे कुछ भी पूछ बोल सकते, बोलो, जिसको जो समझ में आए बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या पैदा हो गया? अर्थिंग का कौन सा रोल आ गया भाई? तो तुम एक काम करो ना, तुम अर्थ पे ही लोहा रख के खड़े हो जाओ, दिक्कत क्या है? यहाँ लोहा लेके अर्थ पे ही खड़े हो जाओ भाई। मान लो हमको ऐसा लग रहा है ऊपर उड़ रहे, नीचे चले जाओ, अपने ऊपर लोहा ले लो, जमीन पे खड़े होके। देखो मेरे साथ, देखो ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं रैंडम मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन करते हैं। इरेगुलर मोशन करते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? रैंडम। कौन सा मोशन करते हैं? मतलब ऐसा आड़ा तिरछा कहीं भी आते जाते तो भागते, ठीक। रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन करते हैं तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 0। कितनी होती है? इसलिए आपको करंट नहीं लगता। नेट करंट क्या हो जाता है? 0। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस, इसलिए आपको नेट करंट नहीं लगेगा, ठीक। कौन सा मोशन करते हैं? रैंडम। कौन सा मोशन करते हैं? जैसे ही रैंडम मोशन की बात होगी आपको नेट करंट क्या हो जाएगा? 0। आपको कोई करंट नहीं लगेगा। जैसे कोई आदमी है, मान लो तुम्हारा दोस्त है, वो अपने घर में है, हम कहते हैं ना वो घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, तो क्या घर में दिन भर बैठा रहता है? इस कमरे से उस कमरे में, उस कमरे से उस कमरे में घूमता रहता है ना। तो हम क्या बोलते हैं? कुल मिला करके कहीं नहीं निकलता, घर में ही रहता है, ऐसे ही बोलते हैं ना। ये कैसा मोशन करते हैं? रैंडम मोशन। कैसा मोशन करते हैं? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, रैंडम मोशन करते हैं, इसलिए एवरेज वैल्यू वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो गई? 0। सवाल ये उठता है कि क्या इनकी स्पीड भी 0 है क्या? इनकी स्पीड 0 नहीं होती भैया। इनकी जो स्पीड होती है ये होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? जैसे द थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड कितनी होती है बोलो? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की स्पीड कितनी होती? 10⁵ मीटर, मतलब 100 किलोमीटर पर सेकेंड। कितने किलोमीटर? मतलब 1 सेकेंड में इटारसी इतना, तो कम है कि ज़्यादा है? अरे 1 सेकेंड में इटारसी इतना जा रहा है, कम है कि ज़्यादा है? तो इनकी स्पीड ज़्यादा होती है। इनकी स्पीड क्या होती है? इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर, इसलिए हमको करंट नहीं लगा। लेकिन इनकी स्पीड क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ तक आ गए। ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है ये 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है? एक भाग में 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होती है बोलो? 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। अब चलो भैया, एक चीज़ तो समझ में आ गया कि करंट न लगने का कारण क्या है? रैंडम वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? मतलब एक चीज़ और समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन के कारण करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। हमने एक लाइन बोली थी ना, करंट का फ्लो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन अगर रैंडम मोशन करेंगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा। इधर देखिए, वापस है। अब सवाल ये उठता है कि करंट का फ्लो फिर होगा कैसे? इधर देखो, इसको लो और एक बैटरी से जोड़ दो, इसको लो और एक बैटरी से जोड़ दो। हमें ऐसा लगता होगा कि हमने स्विच दबा दिया तो पंखा चलने लगा, तो यहाँ से ऐसा करंट निकल करके यहाँ गया और ये पंखा चलने लगा। कुछ ऐसी कंसेप्ट चल रहा है, यहाँ से करंट आया और ऐसा पंखा चलने लगा। तो अगर तुमको कभी ऐसा लगता है तो तार ले लो, तार को अंदर डाल दो, उसका बिना छिला हुआ भाग पकड़ लो,
नहीं तो करंट लग जाएगा। ऐसा करो, पूरे घर में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फैल गए क्या, तो वहाँ से कोई चीज़ आने का कोई रोल नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है। क्या होता है कि जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। क्या हो गया, मतलब प्लस और माइनस, या हाई वोल्टेज हो गया और ये लो वोल्टेज। एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई, उसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती, पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमने तुम्हें पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब बहता हुआ नदी। क्या पढ़ाया था, नदी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन है वो माइनस में जा नहीं सकता, उसको जाना कहाँ होगा, प्लस में। अब प्लस में जाना होगा तो नदी की तरफ जाना है कि नदी के विपरीत जाना है, अरे नदी की तरफ जा रहे हो कि नदी के विपरीत जा रहे हो, तो नदी के विपरीत तैरोगे तो तुम्हारी स्पीड कम होगी कि ज़्यादा होगी। जैसे मान लो तुमको एक गाड़ी मिलता है कि ये काम कराओ, तो तुम क्या करोगे, अपने दोस्त को भी लोगे, फिर काम करे आओगे, फिर उसको छोड़ के तब आओ, तो घूमते रहोगे। लेकिन अगर तुमको पैदल जाने के लिए भेजें तो सीधे सीधे जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भागोगे। ठीक है, तो हमने कहा कि नदी के विपरीत तैर रहा है। नदी के कहाँ तैर रहा है, विपरीत। नदी के कहाँ तैर रहा है, विपरीत तैर रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। इसकी स्पीड क्या हो गई, अब इसकी स्पीड कम हो गई, तो भैया इसकी स्पीड कितनी हो गई, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई बोलो, ऐसा जाने लगा। नदी के विपरीत मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसकी स्पीड हो गई, कितनी हो गई, 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब ये बताओ, जो पहले चल रहा था 10⁵ मीटर पर सेकेंड, अब वो कितना हो गया, कितनी कम हो गई, 10⁹ मीटर पर सेकेंड। कितनी कम हो गई, उसकी स्पीड कितनी कम हो गई, 10⁹ टाइम्स। कितने टाइम्स कम हो गई भाई, 10⁵ पहले थे, जैसे ही बैटरी से जोड़ा 10⁵ कितनी हो गई। अब ये सीधे सीधे जाने लगे कि नहीं जाने लगे, 10⁻⁴ समझते हो कितना होता है, एक सेकंड में 10⁻⁴ मीटर, एक घंटे में 3600 कैंटू कर दो, अरे 60 मिनट 60 सेकंड ऐसा, तो 3600 कैंटू करो तो 0.36 मीटर। एक घंटे में 0.36 मीटर जाने लगा। भाई जो स्पीड एक सेकंड में 100 किलोमीटर थी, टारसी जा रहा था, वो एक घंटे में 1 फीट भी नहीं जा रहा है। कितना जा रहा है, 0.36 फीट, इतना इतना एक घंटे में इतना जा रहा है। तो चल रहा है कि रेंग रहा है, अरे चल रहा है कि रेंग रहा है। इसी रेंगने को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मतलब सरक रहा है, क्या हो रहा है, तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, अब यहाँ से 12th का पहला ही क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट मतलब समझ में आ गया क्या होता है, सरकना। क्या होता है, अब एक घंटे में 1 फीट भी नहीं जा रहे हो तो चलोगे तो है नहीं, ये तो क्लियर ही हो गया। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्टेड हो रही, सरक रही है। कौन सी वेलोसिटी हो रही, इसका नाम ड्रिफ्ट का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, इसकी स्पीड इतनी कम हो गई कि वो सरकने लगी, तो उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इधर देखो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी से मूव करने लगा। कैसे मूव करने लगा, दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, अभी लिखा देंगे, ठीक है ना, अब नोट्स का काम हो गया। कौन सी वेलोसिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं, ये बात मान लेते हैं कि करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, ये बात ठीक है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन के किसी भी वेलोसिटी के कारण नहीं होता। कौन सी वेलोसिटी के कारण होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन इरेगुलर मोशन करता है, ठीक, रैंडम मोशन करता, तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही नेट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर ड्रिफ्ट मोशन करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, तो करंट का फ्लो होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू बोलो कितनी होती है, फॉर्मूला बोलो, -e/τ/m। फॉर्मूला बोलो, रिपीट करो, फॉर्मूला बोलो। अब वो कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझाओ और उसका डेरिवेशन समझाओ। टाउ जो होता है रिलैक्सेशन टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है,
कौन सा टाइम होता है? फॉर्मूला बोलो, माइनस ई टाउ बाई एम, बोलो। चाहो तो मोड लगा के लिख दो, माइनस की उतनी जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? मतलब करंट का फ्लो कौन सी वेलोसिटी के कारण होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। करंट का फ्लो कौन सी वेलोसिटी के कारण है? अब इधर देखिए, बैटरी लगाने के बाद, अच्छा जैसे ही देखो ये बैटरी तुमने हटाई, फिर से देखो, जैसे ही तुमने बैटरी हटाई, ये इनकी कहानी समाप्त हुई, नदी बंद होकर के तालाब हो गया। तो कहीं भी भागेंगे कि नहीं भागेंगे? वो कौन से मोशन पे चले जाएंगे? रैंडम, और करंट का फ्लो नहीं होगा। तो करंट कहीं आता जाता नहीं भैया। जैसे ही आप बैटरी प्लग चालू करते हो, वोल्टेज पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है? वोल्टेज। क्या पैदा हो जाता है? वोल्टेज। वोल्टेज उसको क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। क्या बना देता है? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। किधर से किधर होता है? अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है तो कम हो जाता है। इसी वेलोसिटी का नाम पड़ता है फिजिक्स में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा मुझे बताओ, करंट का फ्लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण है। करंट ड्रिफ्ट, एक इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होती है? थर्मल वेलोसिटी कितनी थी? तो हमने पूछा करंट की वेलोसिटी कितनी होगी? अरे भाई करंट जा रहा है ना, तो उसकी भी तो वेलोसिटी होगी। तो करंट की वेलोसिटी कितनी होगी? करंट को लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की कौन सी वेलोसिटी के कारण हो रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है? तो करंट की वेलोसिटी कितनी होगी? 10 की पावर -4 मीटर समझाया था। 1 घंटे में 0.36 मीटर। 0.36 मीटर लगभग 1 फीट मान लो। अब यहाँ स्विच लगा हुआ है, 15 फीट दूर पंखा लगा हुआ है। तो अभी चालू करोगे तो 15 घंटे के बाद वो चालू हो जाएगा पंखा। कितने घंटे में? अब मान लो शादी विवाह में बड़े बड़े हॉल होते हैं, दूर दूर तक रहते हैं, तो क्या करोगे? पंखे की एडवांस बुकिंग करोगे, कितने घंटे पहले ये चालू होगा, कितने घंटे पहले ये लाइट चलेगी। ठीक, तो क्या करंट की स्पीड ऐसी मानते हो? क्या करंट की स्पीड मान रहे हो कि यहाँ से आने में 6 घंटा लगेगा? ये जरूरी है कि कोई चीज़ किसी के कारण हो तो उसके जैसी हो? ऐसा कैसे मान लिया कि इलेक्ट्रॉनों की स्पीड 10 की पावर -4 था तो करंट की स्पीड भी 10 की पावर -4 होगा? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है भैया? मान लो कोई आदमी ट्रक से जा रहा है, वो ड्राइवर है, वो गाना गा रहा है, ट्रक की स्पीड 40 है, आदमी की स्पीड, ड्राइवर की स्पीड कितनी होगी? 40। ये तो मान सकते हैं। आज ड्राइवर ने गाना गाना चालू किया तो क्या आवाज़ भी 40 से जाएगी? क्या तुम खड़े होकर के गाना गाओगे तो आवाज़ खड़ी रहेगी? भैया उसकी तो साउंड की स्पीड होगी ना। तो करंट की स्पीड लाइट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ये अलग विषय है कि पैदा किससे हो रही है? ड्रिफ्ट से। लेकिन स्पीड किसके बराबर है? लाइट के। तो करंट की स्पीड किसके बराबर होती है? बोलो कितनी? इसलिए घंटे वाला रिस्क मत लेना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँची है, फिर यहाँ टच करके देख रहे हैं, ठीक है ना। किसके बराबर होती है? लाइट की। किसके बराबर होती है? जरा नोट कर लो एक बार। ये लिख लिया था, उसके पिछला वाला पेज लिख लिया।